तो बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या बातचीत हुई है मैं आपको बताता हूं, लेकिन नवाज शरीफ के दोस्त नरेंद्र मोदी ने बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान का फायदा कर दिया है, क्योंकि दोस्त तो वो नवाज शरीफ का है और इनकी दोस्ती के और इनकी जारी के चर्चे भी बहुत हैं पूरी दुनिया में, और इनकी बेटी ने उसकी तशहीर भी बहुत की है कि मेरे अब्बू और मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, और बड़ी तारीफ की उनकी दोस्ती की। तो दोस्ती तो नवाज शरीफ की मोदी से है, लेकिन मोदी ने जो पाकिस्तान में किया और उसके बाद जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने और पाकिस्तानियों ने खड़े होकर मोदी के खिलाफ किया, या पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो झटका मोदी को लगाया, उसके बाद लगता है कि नवाज शरीफ के दोस्त मोदी ने अपनी हरकतों से इमरान खान का फायदा कर दिया है। वो मुलाकात जो लगभग कई महीनों से जिसमें परेशानी पैदा की जा रही थी, वो मुलाकातें अब होना शुरू हो गई हैं। उम्मीद करते हैं बाकी लोग भी मिलेंगे। इमरान खान साहब ने 3 चीजें जो अभी तक सामने आई हैं, तफसीली जब उनका वो आएगा इमरान खान साहब का बयान या उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर उनका एक स्टेटमेंट डाला जाएगा पूरा का पूरा, जब वो स्टेटमेंट आएगा तो चीजें हमें बाकी भी पता चल जाएंगी। लेकिन अभी तक जो इमरान खान साहब की 3 चीजें सामने आई हैं, एक तो इमरान खान साहब ने कौम को इंडिया के साथ लड़ाई के हवाले से एक पैगाम दिया है और नरेंद्र मोदी के हवाले से खबरदार किया है, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 2, इमरान खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ दिया है। और नंबर 3, इमरान खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जैसे अदालतों को यरगमाल करके मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया, ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने बताई। फिलहाल ये चीजें हैं, और जो इमरान खान साहब की बहनों ने दीगर चीजें बताई वो भी आपको मैं बताऊंगा। और इमरान खान की बहनों ने कहा कि हमने बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब को जेल में आगाह भी किया कि बाहर चल क्या रहा है। अब अलीमा खान साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ का कोई एक जवाब दिखा दें जो उसने मोदी को दिया हो। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा कि क्या आपको नवाज शरीफ का कोई जवाब नजर आया जो उसने मोदी को दिया हो। लाहौर में मोदी के खिलाफ हमने मुजाहरा किया और मुजाहरा करने पर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमें मोदी से कोई गर्ज नहीं है, हमें पाकिस्तान से गर्ज है। अब नवाज शरीफ के दोस्त के खिलाफ आप, उसके यार के खिलाफ आप लाहौर में एहतजाज करेंगे तो आप पे मुकदमा ही होगा ना। ये थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है, ये सारी तफसीलात मेरे पास मौजूद है इस मुकदमे की भी। ये बड़ी ज्यादती की है वैसे लाहौर की पुलिस ने। सीसीपीओ लाहौर को और आईजी पंजाब को जो है इसके ऊपर गौर करना चाहिए और पुलिस को शर्म दिलानी चाहिए कि जनाब पाकिस्तान के लिए अगर रैली निकाल रहा है कोई, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाल रहा है, और अगर उसमें कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे भी आ गए तो बर्दाश्त कर लें आप। यानी जरूरी तो नहीं है कि मोदी के साथ भी जाकर आप खड़े हो जाए। अगर पाकिस्तान तरीके, यानी इमरान खान जिसके खिलाफ निकलेगा ये उसके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इमरान खान इसराइल के खिलाफ निकला, ये इसराइल के साथ जाके खड़े हो गए। अब इमरान खान मोदी के खिलाफ निकला, ये जाके मोदी के साथ खड़े हो गए। तो ये पंजाब पुलिस को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि ये हरकतें वो ना करें। क्यों अपनी इज्जत खराब करते हैं आप, ये आपके करने का काम नहीं है। बहरहाल अलीमा खान साहब ने कहा कि पहले इन्होंने कहा जी कि लोग तो इस जंग को पीएसएल का मैच समझ रहे थे। ये मैच नहीं है, जंगें हैं, वो अना के ऊपर होती हैं और जंग के बड़े भयानक नताइज भी होते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। इससे मुल्क के मुल्क तबाह हो जाते हैं। हमें जंग की मजीद तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मोदी हमारे हमलों का जवाब जरूर देगा। हमारा पानी बंद हो गया तो हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। इमरान खान साहब को जिन्होंने जेल में डाला हुआ है वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, उनके केसेस नहीं सुने जा रहे। अगर जजेस उनके केस लगाएं तो आधे घंटे में इमरान खान बाहर आ सकते हैं। इमरान खान को तनहा किया जा रहा है, यह फौज नहीं शख्सियात कर रही है। वजीर आजम, सदर और आर्मी चीफ को इमरान खान से खौफ है, फौज को खौफ नहीं है। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ, ये 3 लोग इमरान खान से खौफजदा हैं। फौज को कोई खौफ इमरान खान से नहीं है, ना इमरान खान की फौज से लड़ाई है। अभी आगे जाके ये चीज, और इमरान खान साहब ने जब ये मुलाकात की इन्होंने, तो बाहर आकर इन्होंने क्या बताया वो मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान का बयानिया सोशल मीडिया नहीं बना रहा। इमरान खान का फौज से कोई मसला नहीं है। अब जब इन्होंने मुलाकात की तो फिर इन्होंने आकर कहा कि हमने इमरान खान को बताया कि पाकिस्तानी कौम कैसे जोश और जज्बे के साथ और पूरी तरह निडर थी भारत के खिलाफ। तो इमरान खान ने कहा कि जंग में फौरी रिस्पॉन्स बहुत अहम होता है। मोदी पाकिस्तान से बहुत सख्त नफरत करता है। इस वक्त मोदी सख्त गुस्से में होगा, वो इंतकाम लेगा, वो बदले के लिए आएगा। आप लोगों को अलर्ट रहना है। फौज और कौम ने जिस तरह जवाब दिया, सोशल मीडिया की वॉर पाकिस्तान ने जीती, मोदी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वो मुआशी अटैक करेगा। फॉल्स फ्लैग जैसे इकदाम मोदी मजीद कर सकता है।
इमरान खान साहब ने कौम को और फौज को खबरदार रहने के लिए कहा कि मोदी कुछ भी कर सकता है, और यह स्टेटमेंट इमरान खान साहब का उनकी बहन ने पढ़ के सुनाया। यह तो हो गया जनाब मोदी वाला एपिसोड, जिसपे इमरान खान साहब ने कहा अब आ जाए आप अदालतों वाले मामले पर कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को सजाएं हो सकती हैं। इस पे इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ने रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया है। जो भी वोट दे रहे थे इस तरमीम के हक में वो ऑर्डर मान रहे थे, सब ने मिलकर पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया है। कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दे दी। इससे दुनिया में हमारा मजाक उड़ेगा, इस पर आपका मुल्क का दुनिया में तमाशा बनेगा। किसी भी जमहूरियत में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने सिविलियंस को फौजी अदालतों के हवाले कर देंगे, जनाब आप इनका ट्रायल कर लें। ऐसा नहीं होता दुनिया में। आपने तमाशा बनाया है। इस तरमीम से आपने जजेस को सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया है, यानी जज अब एक सरकारी मुलाजिम है, सरकारी डिपार्टमेंट बन गया है अदलिया। जजेस और अदलिया की आजादी आपने छीन ली है। अब वो ऑर्डर पर फैसला करते हैं, और ऑर्डर के बारे में जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि ऑर्डर फिर एक शख्स देता है। फर्द वाहिद का ऑर्डर आ रहा है। पाकिस्तान एक मार्शल लॉ या डिक्टेटरशिप में है, और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे एक डिक्टेटरशिप में डाल दिया गया है। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। इमरान खान की फौज के साथ लड़ाई नहीं है। लोग जुल्म और जबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हैं। अगर आपने फौज के खिलाफ बयानात सुनने हैं तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात निकाल कर सुने। मोदी को टीवी पर दिखाया जा सकता है, मगर इमरान खान को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता। अच्छा जी, ये इन्होंने सारी बातचीत की अलीमा खान साहबा ने बाहर आने के बाद, और इन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। जुनैद अकबर साहब के हवाले से भी एक चीज इमरान खान साहब ने कही, वो मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा मुझे अफसोस हुआ जैसे ये पैगाम जुनैद अकबर को दिया गया कि इस्तीफा दे दो। मैंने ये नहीं कहा था, पैगाम गलत तरीके से दिया गया। मैंने ये कहा था कि जुनैद अकबर अपनी सहूलत देख लें। अगर वो दोनों ओहदों को साथ चला सकते हैं तो वो जरूर चलाएं। मेरी जो तरजीह है वो पार्टी है। मेरी तरजीह ये है कि पार्टी की तंजीम साजी हो और तहरीक बेहतर अंदाज में चले। और अगर जुनैद अकबर ये दोनों काम कर सकते हैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी वो अपने पास रख लें। लेकिन दूसरी तरफ इससे पहले यह खबर भी आ चुकी है कि जुनैद अकबर साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान का जो हुक्म आएगा वो फौरी तौर पे मैं पूरा करूंगा। जुनैद अकबर एक इंतहाई शरीफ आदमी है और इमरान खान साहब के बड़े वफादार साथी हैं। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया इस्तीफा देने के लिए। हालांकि लोग यहां पे कुर्सी के साथ चिमट के मरने मारने पर आ जाते हैं, लेकिन जुनैद अकबर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इमरान खान की बात फौरन मानी, हालांकि वो बात उन तक दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंचाई गई थी। इमरान खान ने कहा था कि आप अपनी सहूलत देख लें, अगर दोनों काम कर सकते हो तो कर लो, ये आपके पास चॉइस है। लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप एक काम के ऊपर फोकस करो तो मेरी तरजीह पार्टी है। इमरान खान साहब ने यह कहा था। बहरहाल कुछ और खबरें नाज़रीन, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बहुत बड़े बड़े लतीफे हैं दो जो अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर 1, मुस्लिम लीग नून ने एक नया बयानिया बनाना शुरू किया। इसहाक डार से यह कहानी शुरू होती है। नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं, आपको पता है, और वो जाती है वजीर इत्तलात पंजाब तक जिन्होंने तारीफों के पुल बांधे हुए। यानी उनसे आप पूछे ना कि कुछ भी पूछें आप पाकिस्तान किसने बनाया तो वो शायद ये भी कह देंगे नवाज शरीफ ने बनाया। आप उनसे कुछ भी नवाज शरीफ की पैदाइश से पहले वाले काम भी पूछेंगे तो वो नवाज शरीफ के खाते में डालने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा जो है वो जी हुजूरी की है, बहुत ही ज्यादा दरबारी एटीट्यूड जो है वो इस्तेमाल किया है। तो वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि भारत के खिलाफ सारा ऑपरेशन, अब मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा था, पहले मैं हंस रहा था कितनी देर तक, कि भारत के खिलाफ सारा ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेरे निगरानी डिजाइन हुआ है। और भाई ये बंदा अपना इलेक्शन नहीं डिजाइन कर सका, ये भारत के खिलाफ ऑपरेशन डिजाइन करेगा? इसका अपना डिजाइन बिगड़ा हुआ है बेचारे का, अपनी सियासत तबाह हो गई है। जो बाहर से आया वजीर आजम बनने के लिए, पाकिस्तान में आके वजीर आजम नहीं बन सका। छोटा मोटा एक ओहदा दे दिया इनकी बेटी ने कि मेरा बाप खुश रहे। यानी ये अजीब किस्म की बात करते हैं। यानी क्या आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जहाजों में बैठे हुए थे या कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे, या नवाज शरीफ साहब जो है वो ड्रोन उड़ाने के अहकाम दे रहे थे? मियां साहब बैठ के नक्शे पे लकीरें लगा रहे थे कि ड्रोन इधर गिरा दो, मिसाइल इधर गिरा दो, फलां जहाज इधर पहुंचा दो, एयरफोर्स यहां से जाएगी। ये मियां नवाज शरीफ ने किया है, फॉर गॉड सेक। और तारीफ करें, कुछ ढंग की तो करें भाई। मियां साहब से एक स्टेटमेंट ही दिलवा दें मोदी के खिलाफ, कम से कम कौम ये मानेगा यार ये हमारे साथ खड़ा बंदा मोदी के साथ नहीं खड़ा।
आज भी वो शख्स पूरी ताकत से मोदी के साथ खड़ा हुआ, स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा। 10 लाख के इनाम का ऐलान किया हुआ है समी इब्राहिम साहब ने। वो 10 लाख रुपए रख के बैठे हुए अपने घर में कैश, कि जनाब किसी दिन नवाज शरीफ साहब जो है वो मोदी के खिलाफ बयान दे तो मैं ये जो है इनाम जो है वो रवाना करूं। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने उनके खाते तो उन्होंने ये डाल दिया, लेकिन एक बड़ी सादी सी बात है, पिछली जो जंग थी ना उसका हीरो था अभिनंदन। कौन था? अभिनंदन। ये पिछली जंग का हीरो था इंडिया का, और इस जंग का जो हीरो है वो अभिनंदन। वो इसलिए कि अभिनंदन ने मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला और भारत के साथ जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने कोऑपरेट किया और भारत के खिलाफ बोलने से हमेशा गुरेज किया है।